हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे, हमारा अगला जो टाइटल है आरएनए यानी राइबो न्यूक्लिक एसिड के बारे में हम बात करेंगे। एज पर अवर सिलेबस डी फार्मेसी पार्ट सेकंड बायोकेमिस्ट्री इन क्लिनिकल पैथोलॉजी के अनुसार। तो हम पढ़ रहे थे चैप्टर न्यूक्लिक एसिड, जिसमें हमने क्या पढ़ लिया था? हमने पढ़ लिया था डीएनए। डीएनए की फॉर्मेशन कैसे होता है उसके बारे में, और वाटसन एंड क्रिक मॉडल आपका क्या होता है उसके बारे में हमने पढ़ लिया था। उसमें उसके फीचर्स क्या क्या हैं। आज हम देखेंगे कि हमारा आरएनए, इसके क्या क्या फीचर्स होते हैं और इसके अंदर क्या क्या ऑलमोस्ट सिमिलरिटीज जैसे डीएनए जैसी वो कौन कौन सी होती हैं या नहीं। देखो, हमारा जो आरएनए होता है वो हमारा एक सिंगल स्ट्रैंड का क्या होता है, पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ होता है ना। यानी स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए की अगर हम बात करेंगे तो सिंगल स्ट्रैंड होगी, जबकि हमारी जो डीएनए होती है वो डबल स्ट्रैंड होती है, और उसमें भी हम कैसी बोलते हैं उसको, हेलिकल, है ना, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बोलते हैं। आरएनए हमारी क्या है, सिंगल स्ट्रैंड रहने वाली स्ट्रक्चर होती है। यहाँ पर क्या होगा आपका, ये दिखती तो कैसी है, हमारी डीएनए जैसे स्ट्रक्चर दिख रही है, सेम फीचर वैसे ही रखेगी। जो आपकी डिस्टेंस वगैरह होगी वही 20 एंगस्ट्रॉम वाली, 10 एंगस्ट्रॉम वाली। और यहाँ क्या होगा, जो आपका बेस पेयर है वो फ्रीली आउटसाइड है। ये फ्रीली आउटसाइड होने का रीजन भी क्या है कि जब भी आपके जो आरएनए तैयार हुआ है ना, ये रेस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, प्रोटीन को जनरेट कराने के लिए। यानी इससे आप सिंथेसिस कराओगे प्रोटीन की, तो यही बेस पेयर किसी अगले वाले किसके साथ जुड़ेंगे, किसी सामने वाली जो भी हमारा दूसरा जैसे 50s 30s आप राइबोसोमल सब यूनिट्स बोलेंगे, किसके अंदर बोलेंगे, सेल्स के अंदर बोलेंगे, इनसे आपस में जुड़ेंगी। और ये जुड़ेंगे ये बेस पेयर, तब क्या करेंगे, ये सेलेक्टिवली क्या करेंगे, एमिनो एसिड को रिकॉग्नाइज करेंगे। यानी ये आरएनए आपका एमिनो एसिड हमारी 20 एमिनो एसिड होती है पूरे विश्व में, कहीं चले जाओ 20 एमिनो एसिड होंगे हमारी। तो 20 एमिनो एसिड के सीक्वेंस को क्या करते हैं हम, आरएनए के थ्रू फिक्स जमाते हैं। फिक्स यानी कि सबसे पहले आपका जो भी ग्लाइसिन आएगा, कि एलानिन आएगा, कि ट्रिप्टोफान आएगा, कि टायरोसिन आएगा, जो भी बनाने वाला है वो कौन सेट करता है आपका, वो ये आरएनए ही आपका तय करता है कि आपको कैसे सीक्वेंस के अंदर आपको एमिनो एसिड को आपस में जोड़ना है और क्या करना है, ट्रांसलेशन प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस, ट्रांसलेशन प्रोसेस को आपको कंप्लीट करना। ट्रांसलेशन प्रोसेस यानी प्रोटीन की सिंथेसिस को आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, तो ये जो पीछे हमने ग्रीन कलर बना रखा है, ये जो चेन है आपकी जो पूरी आ रही है, ये किसकी बनी हुई है आपकी, फॉस्फेट की और शुगर ग्रुप की। यानी आपका फॉस्फेट और शुगर ग्रुप दोनं बाइंड होंगे आपस के अंदर। अगर हम ऐसे बना दें इसको कि हमारा शुगर हो गया, है ना, ये फॉस्फेरिक एसिड हो गया हमारा PO3 वाला, ये आपका ग्रुप OPO, ऐसे अगर हम बना दें इसको, तो फॉस्फेट ग्रुप हो गया हमारा, ये शुगर बेस हो गया। यहाँ आपका क्या होगा, प्यूरिन या पाइरिमिडीन का न्यूक्लियस होगा या बेस होगा। ठीक है, तो वो हमने बना दिया स्ट्रक्चर किसकी, फॉस्फेट ग्रुप और शुगर के आपने चेन बना दी, और ऊपर क्या लगा दिया आपने, साइटोसिन, ग्वानिन, यूरासिल आपने इसके ऊपर अटैच कर दिए। तो ये क्या रहती है हमारी आरएनए की स्ट्रक्चर रहती है कुछ इस तरह की। ठीक है, ये आपका न्यूक्लियोबेस, ठीक है, ये आपके अलग अलग डिफरेंट क्या हो गए, आपके नाइट्रोजन बेस हो गए, और फाइनली क्या बना दिया आपने, आरएनए की स्ट्रक्चर बना दी। अब देखो फीचर क्या क्या है इसके। दिस हैज स्ट्रक्चर सिमिलरिटीज टू डीएनए, मतलब ऑलमोस्ट डीएनए की जैसी इसकी स्ट्रक्चर होती है, पर ये कैसा है आपका, ये एक सिंगल स्ट्रैंड है। कैसा है आपका, सिंगल स्ट्रैंड रहने वाला है, जबकि डीएनए आपका डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड आपका डबल स्ट्रैंड होता है। ठीक है, इसके अंदर क्या मिलेगा आपको, एन आरएनए मॉलिक्यूल हैज ए बैकबोन मेड अप ऑफ ऑल्टरिंग फॉस्फेट एंड शुगर ग्रुप राइबोज। यानी इसके अंदर क्या मिलेगा आपको, अलग अलग डिफरेंट फॉस्फेट ग्रुप्स की चेन मिलेगी और शुगर के साथ अटैच होगी बैकबोन। कौन सी शुगर, राइबोज। जबकि आपकी डीएनए में कौन सी होती है, डीऑक्सी राइबोज आपकी वहां रहती है, किसके अंदर, डीएनए के अंदर। यहाँ कौन सी होगी आपकी, राइबोज। There are 3 major type of RNA that participate in the process of protein synthesis। 3 तरह के स्पेशलाइज हमारे आरएनए के कुछ टाइप होते हैं जो क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस कराने के अंदर रेस्पॉन्सिबल होते हैं। सबसे पहले आपका हो गया मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, यानी mRNA, tRNA, rRNA। आगे हम देखेंगे और कौन कौन से और भी टाइप होते हैं राइबोसोमल के। ये हमारे क्या है, मेजर टाइप है। जैसे 5 से 10% पार्ट आपका mRNA रखता है, 10 से 20% का पार्ट tRNA, और 50 से 80% का राइबोसोमल आरएनए। अब ये राइबोसोमल आरएनए वर्ड से पता लग रहा है कि अगर सब ज्यादा हिस्सा रखा है तो प्रोटीन भी सबसे ज्यादा ये क्या करेगा, हेल्पफुल आपका रहने वाला है। ठीक है, इसी तरह tRNA क्या करेगा, सीक्वेंस को एकदम सेट करके लाएगा, कैसे कैसे लाएगा। और मैसेंजर वर्ड से पता लग रहा है कि डीएनए ने जो मैसेज समझाया है आरएनए को, तो mRNA क्या करेगा, उस मैसेज को अगले वाले tRNA को बताएगा कि भैया ऐसे ऐसे आपको प्रोटीन को सिंथेसाइज करवाना है। ठीक है, हम क्या बोलते हैं कि डीएनए से डीएनए बनता है तो उसको क्या बोलते हैं हम, रेप्लिकेशन प्रोसेस। और डीएनए से आरएनए बनता है तो उसको क्या बोलते हैं हम, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस, है ना। और इस आरएनए से जब आप प्रोटीन बनाते हो तो इसे क्या बोलते हैं हम, ट्रांसलेशन प्रोसेस बोलते हैं।
ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं डिफरेंट डिफरेंट आरएनए के टाइप, उनके क्या क्या फंक्शन होते हैं। डिफरेंट आरएनए कौन कौन से आपके होते हैं, तो सबसे पहले हमारा क्या रहेगा, सबसे पहले हमारा मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए क्या बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में एमआरएनए। ये क्या करता है, ट्रांसफर करता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को जीन से राइबोसोम के पास में, ताकि आपकी प्रोटीन की सिंथेसिस वो करवा सके, यानी प्रोटीन सिंथेसाइज करवा सके। इसके बाद हेटेरोजेनस आरएनए क्या होता है आपका, एचएनआरएनए। ये प्रिकर्सर होता है आपका किसका, एमआरएनए का और दूसरे आरएनए का, ताकि उनका आप क्या कर सके, प्रिकर्सर यानी उनको आगे प्रोसीड करने वाला, जनरेट कराने वाला। इसके अलावा हमारा होता है ट्रांसफर आरएनए। ये क्या होता है आपका, टीआरएनए इसकी शॉर्ट फॉर्म बोलेंगे। ये क्या करता है, ट्रांसफर करता है अमीनो एसिड को, किसको, एमआरएनए को, ताकि आप प्रोटीन की सिंथेसाइज करवाएं। ठीक है, एमआरएनए वाले क्या था, जो जीन से राइबोसोम को जेनेटिक इन्फॉर्मेशन आपका प्रोवाइड करा रहा है। इसके अलावा होता है हमारा राइबोसोमल आरएनए, जिसको आरएनए बोलते हैं। ये प्रोवाइड स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क फॉर राइबोसोम, यानी राइबोसोम को स्ट्रक्चरल प्रोवाइड करता है। एक जैसे फ्रेम होता है हमारा डिजाइन, उसके अंदर फिक्स आप चीज रखते हैं, तो वैसे आपको फ्रेम प्रोवाइड कराता है और प्रोटीन की सिंथेसाइज करवाता है राइबोसोमल आरएनए। इसके अलावा स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, ये एसएनआरएनए से डिनोट करते हैं आप इसको। ये इन्वॉल्व होता है किसके अंदर, एमआरएनए की प्रोसेसिंग के अंदर। स्मॉल साइटोप्लाज्मिक आरएनए, ये किसको क्या बोलते हैं, एससीआरएनए। इन्वॉल्व इन द सिलेक्शन ऑफ प्रोटीन फॉर एक्सपोर्ट, कि आप जो प्रोटीन बनाया है उसमें से सेलेक्ट करोगे आप एक्सपोर्ट करने के लिए, यानी जो बन गया है उसको बाहर निकालना है। तो कौन सा प्रोटीन आपको बाहर तैयार करके भेजना है बॉडी के अंदर, तो उसके लिए साइटोप्लाज्मिक आरएनए होगा। ट्रांसफर मैसेंजर आरएनए, इसको टीएमआरएनए बोलते हैं, मोस्टली बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होता है, और जो आपका इनकरेक्टली सिंथेसाइज हुआ है प्रोटीन, उसको डिग्रेड करने के अंदर आपका ये काम आता है। कौन कौन से आपके, मैसेंजर आरएनए, हेटेरोजेनस आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, स्मॉलर न्यूक्लियर आरएनए, स्मॉल साइटोप्लाज्मिक आरएनए, ट्रांसफर मैसेंजर आरएनए, या एमआरएनए, एचएनआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए, एसएनआरएनए, एससीआरएनए, टीएलआरएनए, आपके कुछ टाइप्स होते हैं किसके, आरएनए के। और मेजर कौन कौन से हो गए हमारे, एमआरएनए हो गया हमारा, टीआरएनए हो गया, आरआरएनए हमारे क्या है, मेजर आरएनए के टाइप्स होने वाले हैं। तो ये हमारा जो हमारा चैप्टर चल रहा था न्यूक्लिक एसिड का, ये अब क्या हो गया हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। और इसके बाद हम अगले चैप्टर की वीडियो के साथ मिलेंगे। अपना सजेशन और जो भी आपका डाउट है, कोई भी बात हो, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।